नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी अक्कल दाढ़ में दर्द हो रहा है तो उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या उस समय ऐसी क्या उपाय हैं जिन्हें करने से आपको कुछ हद तक राहत मिलती है। ये जो उपाय हैं या ये जो इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हैं, इनको मैं बहुत ही लेमन में और सिंपलर वे में बताऊंगी ताकि आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली इनको कर पाएँ और आपको राहत मिले। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जब अक्कल दाढ़ आती है, एज द नेम सजेस्ट विजडम टूथ और अक्कल दाढ़, या हम इसे थर्ड मोलर भी कहते हैं, ये कॉर्नर ऑफ माउथ पे आती है क्योंकि अपर वाले जॉ में भी पीछे की तरफ या लोअर वाले जॉ में पीछे की तरफ जब ये आती है तो ये कॉर्नर होता है लाइक दिस, यहाँ आती है। तो अक्सर जब ये आती है तो बहुत ज़्यादा पेन करती है कुछ लोगों को, या ये कहिए ज़्यादातर लोगों को पेन करती है। बहुत कम लोग अपने 14-15 ईयर्स के करियर में मैंने देखे हैं जिनके ईजीली आ जाए, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऐसी है जिसमें आते हुए ये परेशान करती है। कुछ लोगों को माइल्ड वे में परेशान करती है, कुछ को मॉडरेट वे में, और कुछ को बहुत शूटिंग पेन या सीवियरिटी के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सबसे पहले तो यूजुअली 18 ईयर्स एंड अबव में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 18 से 35-40 साल की एज ग्रुप जो होती है उसमें अक्सर अक्कल दाढ़ के आने की वजह से लोगों को नाना प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट समटाइम्स वी हैव सीन दिस प्रॉब्लम मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप ऑल्सो। जब भी अक्कल दाढ़ आती है कुछ लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि जो आपकी 2 दाढ़ें होती हैं उनके बाद जो तीसरी अक्कल दाढ़ जब आती है उसका कुछ पोर्शन आपको मुंह में दिख जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पोर्शन यू एक्चुअली रियलाइज दैट दिस इज़ योर थर्ड मोलर और अक्कल दाढ़। बट इन सम केसेस व्हाट हैपन्स फ्रेंड्स कि अक्कल दाढ़ मुंह में इसका थोड़ा सा भी पोर्शन नहीं दिखता है, क्योंकि ये आपके सेकंड मोलर के पीछे बोन में कहीं होती है। अगर ये सीधी होती है तो फिर भी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, या तिरछी होती है तो भी बढ़ती है। बट अगर ये लेटी हुई है देन इट इज़ डिफ़िकल्ट, लाइक यू कैन सी इन दिस मॉडल। जैसे ये इस मॉडल में अक्कल दाढ़ स्ट्रेट दिखाया हुआ है, नो डाउट ये बोन के अंदर दिखाया है, आने का चांस रहेगा। बट अगर ये तिरछा है लाइक दिस, स्लीपिंग मोड में है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट, चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये आएगा। इनफैक्ट ये आगे वाले दांत को भी ख़राब या डैमेज कर सकता है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा तिरछा हो तो उसमें परेशानी से आए पर आएगा। इन शॉर्ट उसका आना या ना आना उसकी पोजीशन या स्पेस पे डिपेंड करेगा, पर जब ये आता है तो ये बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करता है। पेन के साथ साथ कुछ लोगों की माउथ ओपनिंग भी कम हो जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं लक्षणों के बारे में, यानी कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हेन विजडम टूथ कम, यानी कि जब अक्कल दाढ़ आते हैं तो क्या क्या लक्षण लोगों में आते हैं। पहला है पेन, जैसा मैंने आपको बताया, वेदर पेन इज़ माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, यानी कि हल्का, थोड़ा तेज़ या बहुत शूटिंग हो सकता है। सेकेंड है माउथ का कम खुलना। नाउ यू कैन इमेजिन अ डोर, सपोज दिस इज़ अ डोर एंड दिस इज़ अ जॉइंट एंड हियर समथिंग इज़ कमिंग, कोई चीज़ यहाँ आ रही है तो नेचुरली ये इतने ईजिली नहीं खुल पाएगा, इसके जो खुलने का चांस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट्स दी सेम वे कि कोई चीज़ कॉर्नर पे है वो आ रही है तो वो पूरा जॉ भी नहीं खुल पाएगा, यानी कि जॉ भी धीरे धीरे रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग देगा। फ्रेंड्स, हम लोग जब क्लिनिक में इस तरह के पेशेंट आते हैं, व्हेन आई डू ट्रेन आई ऑलवेज से कीप योर 3 फिंगर्स इन योर माउथ लाइक दिस। अगर आपकी 3 फिंगर्स आपके टीथ के बीच में इजीली बिना एफर्ट करे जा रही हैं, इसका मतलब आपकी माउथ ओपनिंग नॉर्मल है। इफ़ इट इज़ मोर देन दैट इट्स ब्यूटिफुल। बट अगर आपकी 2 ही फिंगर जा रही हैं या 2.5 भी मुश्किल से जा रही है या 1 ही जा रही है, देन सिचुएशन इज़ नॉट गुड। सो जो दूसरा लक्षण है वो है माउथ ओपनिंग कम होना, यानी कि मुंह कम खुलना। इसके अलावा कुछ लोगों को स्वेलिंग हो सकती है,
क्योंकि मुंह नहीं खुल रहा है तो च्यूइंग करने में प्रॉब्लम है कि खाना नहीं चबा पा रहे हैं, खाना नहीं चबा पा रहे हैं तो लिक्विड डाइट ले रहे हैं जिसकी वजह से वीकनेस हो सकती है, या मोटा मोटा चबा रहे हैं तो स्टमक ट्रबल हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, स्टमक एक भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शन ऊपर वाले दाढ़ का इधर जा रहा है या नीचे वाले दाढ़ का गले में जा रहा है तो यहाँ तक भी स्वेलिंग हो सकती है। अपर थर्ड मोलर की वजह से सर में भी पेन हो सकता है, लोअर थर्ड मोलर की वजह से सारा इधर टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो सकता है। सो दीज आर सिंपलर थिंग्स और सिंपलर फीचर्स और प्रॉब्लम्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो अक्सर थर्ड मोलर में लोग फेस करते हैं। अब आते हैं हम इसका उपाय। सबसे पहले अगर आपको अक्कल दाढ़ हो रहा है, अक्कल दाढ़ का प्रॉब्लम है, रादर देन ट्रीटिंग योर सेल्फ या फिर केमिस्ट से गए, दवाई ले आए, अपने हिसाब से सिकाई कर ली, अपने हिसाब से कुल्ला कर लिया और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब आप डेंटिस्ट के पास भाग रहे हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट ट्राई टू गो टू योर नियर डेंटिस्ट। जो भी आपके आसपास डेंटिस्ट हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप पहले एक बार जाके दिखाएं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ऐसा तो नहीं है कि जिससे आप थर्ड मोलर का प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो आगे वाले दाढ़ में है और आप समझ कुछ और रहे हैं। जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो डेंटल चेयर पे बिठा के क्लिनिकली चेक करेंगे। क्लिनिकली यानी कि क्लिनिक में मुंह को खोल के प्रॉपरली एक थरो चेकअप करेंगे। अगर ज़रूरत हुई या मोस्ट ऑफ द केस में आई ऑलवेज डू एक्सरे, क्योंकि थर्ड मोलर बोन के अंदर होता है, हमें नहीं दिखता है, या पार्शियली अंदर है पार्शियली बाहर है। I take X-ray and we just confirm कि yes this is the problem of third molar। जब कंफर्म हो गया कि अक्कल दाढ़ की ही वजह से प्रॉब्लम है, तब हम लोग डेफिनेटली, अगर हमें लगता है कि पेन में है हमारा पेशेंट, तो वी ऑलवेज प्रेस्क्राइब पेन किलर्स। जो भी पेन किलर आपको सूट करते हैं वो हम देते हैं, या फिर जो पेन किलर की उस समय ज़रूरत है। अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं किसी भी मेडिकेशन को लेके तो जो भी बेस्ट पॉसिबल मेडिकेशन है वो हम देते हैं। अगर हमें लगता है कि थर्ड मोलर इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है तो ऐसे केसेस में हम एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंटीबायोटिक की वजह से गैस एसिडिटी ना हो उसके लिए हम एंटासिड भी देते हैं, क्योंकि कई बार थर्ड मोलर में ब्रश नहीं पहुंच रहा है, वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, आप नॉर्मली भी ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो कुल्ला करने के लिए हम क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश या कोई भी एंटीसेप्टिक माउथ वॉश देते हैं। अगर उसकी वजह से थर्ड मोलर की वजह से आपको गाल वगैरह कट गया है तो आप कोई भी एनाल्जेसिक जेल, जैसे जो छालों में आप लगाते हैं लाइक डोलो जेल, स्माइल जेल, इस तरह के डेंटो जेल से भी कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑइंटमेंट में कुछ एंटीबायोटिक जेल्स जैसे मेट्रोनिडाजोल, लाइक मेट्रो जेल के नाम से आता है, उसे लगाने से इन्फेक्शन में राहत मिलती है। ये तो हो गया मेडिकेशन का पार्ट। अब सपोज़ आप डेंटिस्ट के पास जा ही नहीं पा रहे हैं और आधी रात में आप सो रहे हैं, सोते सोते पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? अक्कल दाढ़ में अगर पेन हो रहा है, सबसे पहले गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करने से सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है। क्लोव ऑयल लगाना या क्लोव को भी थोड़ी देर रख के सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है कि आपकी रात थोड़ी कट जाएगी। अक्सर हमने देखा है कि जब हम दिन में होते हैं तो हमारा पोस्चर ऐसे होता है, तो जो इन्फेक्शन होता है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ऊज आउट हो जाता है। बट व्हेन यू आर स्लीपिंग तो आपका हेड ऐसे होता है, तो इन्फेक्शन फ्लक्चुएट करता है, इसलिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम दांतों की जो दर्द की होती है वो रात में सोते टाइम होती है। आई हैव सीन प्रैक्टिकली कि अगर हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि सोते टाइम आप अपना सर 45 डिग्री एंगल पे या 30 डिग्री एंगल पे रखिए, इन शॉर्ट एक से ज़्यादा तकिया, मोटा तकिया लगाइए या 2-3 तकिए लगा लीजिए, सर ऊंचा रहे, या बहुत ही शूटिंग पेन है तो थोड़ा सराहने पे ऐसे सर रखकर बैठ के ही आप सो लें, उसमें भी पेशेंट को रिलीफ मिला है। तो ऐसे केसेस में सर को थोड़ा सा एंगल पे रखेंगे तो आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आप डाइट सॉफ्ट लें, बहुत ज़्यादा हार्ड फूड ना लें ताकि आपको च्यू करने में इजी रहे। जैसा कि मैंने बताया, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश ले सकते हैं, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं। डेंटिस्ट को दिखाना इज़ मैंडेटरी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको एक परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। अगर कुछ लोगों को स्वेलिंग आई है तो आप आइस पैक लगा सकते हैं। अगर आइस पैक नहीं है तो हैंकी में आइस के टुकड़ों को क्रश करके एक पोटली सी बना के धीरे 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 अफेक्टेड एरिया पे लगाने से भी स्वेलिंग में आपको आराम मिलता है।
सो फ्रेंड्स, दीज आर दी स्मॉल वेज जिसमें मैंने आपको कोशिश की है कि अगर रात बेरात अक्कल दाढ़ में दर्द हो तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, और फर्दर एक प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस लेके कैसे उसको परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मेरी एक थोड़ी सी कोशिश आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।